बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10A है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन एंड क्वेश्चन 9 है। ठीक है, अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है, आप जाके सारे क्वेश्चंस वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल वहीं पे ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मेरा अकाउंट नेम, तो आप सिंपल सर्च करके भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर कहते हैं कि वेरिएबल की पावर ना 1, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो, ठीक है, और यहाँ उसकी पावर 1 हो, एक वेरिएबल हो उसकी पावर भी 1 हो, तो लीनियर इक्वेशन हम इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास ना बेसिकली हमें कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 एंड 4। फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, 3 है फ्रैक्शनल फॉर्म में और 1 है सिंपल, तो हम इनको ना एज अ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये ना दो मेथड से हो सकता है। एक तो है एलसीएम का मेथड, ठीक है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो इक्वालिटी की वैल्यूज होती है ना, इक्वालिटी की इक्वेशंस होती हैं, उसमें मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप सिंपल क्या करो कि जो इनका कॉमन मल्टीपल होता है ना, उसको लो और उसको इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये नीचे से डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। पहला जो मेथड है वो एलसीएम का मेथड है। सेकंड मेथड है ये कि डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो उससे हमारे पास ना एक फाइन वैल्यू आ जाती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है, तो हम ना उसको फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ना सोल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि हमने ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यू में, यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशन में आ जाता है ना सोल्व द फॉलोइंग, तो इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए इनका ना आपने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल ले लेना, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। 3 4 एंड 6। 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 एज इट इज, क्योंकि 3 जो है ना वो 2 के टेबल में नहीं आता। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अभी भी 2 से ले सकते हैं हम। 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, तो 3 से लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल की फैक्टर्स आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये जो 12 है ये कॉमन मल्टीपल है इन तीनों का। अब मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ये जो वैल्यू है ना, ये आप रफ वर्क में करें आप, ताकि ना क्वेश्चन का जो फ्लो है वो खराब ना हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आया ना, इसे आपने इन सब टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मैं एलिमिनेशन मैथड ही यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 लिखते जाना है, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में अप्लाई करूंगी इसके ऊपर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 बाय 4 इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3। आप चाहे ना आप 12 को बाद में भी लिख सकते हैं, मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास एलिमिनेट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 12। बाकी जो चीज़ें बची हैं ना वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे जो है ना, जब हमने इसको कट किया था तो 3 लिखा था मैंने, बट यहाँ पे 2 आएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अब मैं इस सारी स्टेटमेंट को नेक्स्ट पे लिखती हूँ और फिर जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अच्छा, इसे मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हों तो हम क्या करते हैं, बाहर वाली वैल्यू को बारी बारी उस टर्म्स के साथ, उन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने नेक्स्ट में इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 ने मल्टीप्लाई होना है 2x के साथ, तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ वेरिएबल नहीं है इसलिए हम इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं। अगर एक और वेरिएबल होता है 4 के साथ तो हम उसको उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट 4 ने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, सेंटर में आएगा माइनस 4 4 ज़ा 16। अब बाहर कोई भी साइन है ना, प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लस जो है ना वो अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करता, वो माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब बात करते हैं -3 की।
तो -3 ने 3x के साथ भी होना है और फिर 2 के साथ भी होना है। अब ये जो माइनस है ना, ये अंदर वाले सारे साइन को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे 3 के साथ 3x के साथ कोई भी साइन आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब साथ ही साथ ना मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस में। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों प्लस जो है ना वो चेंज होगी माइनस माइनस में, इस माइनस की वजह से। और ये जो बाहर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, ये साथ साथ मल्टीप्लाई भी होती जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6। अब ये जो 2 है ये इसने x के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और 5 के साथ भी। कोई भी वेरिएबल अगर मौजूद है उसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पे हमेशा 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, x एज इट इज, 2 5 से होगा तो साइन नेगेटिव एज इट इज रहेगा, 2 5 ज़ा 10, -12 को जब हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 36। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम वेरिएबल्स को सॉल्व करने की, क्योंकि सॉल्व का यही मतलब होता है बेसिकली कि हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल के आपको ना इस साइड पे 2 वेरिएबल और 2 ही कांस्टेंट नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड पे 1 वेरिएबल और 2 कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूंगी कि आप पहले इन वेरिएबल्स को सॉल्व कर लें और फिर जो ट्रांसफर करने वाली वैल्यू है ना, आप उनको करके फिर एक ही वैल्यू आप वेरिएबल की निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है x 8x और -9x। x 8 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 निकाला तो 1, वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 9 के साथ माइनस है। ठीक है। अब इन दोनों को देख लेते हैं, ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे ना आप अरेंज कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली कर लिया है। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 16 में जब 6 को ऐड करेंगे 22। ठीक है, 22 आ गया और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बिकॉज माइनस माइनस वैल्यूज होती हैं प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। और इस साइड पे इक्वल की साइड पे ना पहले से ही एक वेरिएबल है, इसको एज इट इज रहने देंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 36 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने डिसाइड करना है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किस साइड पे आएंगे। ठीक है। वेरिएबल अगर आप इस साइड पे लाना चाह रहे हो ना, तो आपने पहले देखना है कि ये जो इक्वल की इस साइड पे पहले वैल्यू मौजूद है क्या, उसमें कुछ वेरिएबल है। यस, पहले से मौजूद है हमारे पास, तो उसको ना आपने एज इट इज रहने देना है। यानी कि पहले से जो वेरिएबल है ना, आपने उसको एज इट इज रहने देना, उसका कोई साइन, उसकी कोई जगह चेंज नहीं करनी, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम इस साइड पे वेरिएबल और इस साइड पे कांस्टेंट रखेंगे। थोड़ी सी मैंने स्पेस छोड़ी है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इस साइड पे कांस्टेंट हमने रखना है ना, तो इस साइड पे पहले से देख लें कि कोई वेरिएबल मौजूद है। येस, तो उसको ना आप एज इट इज रहने देंगे, ये साइन इसका है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब ये जो 2x है इसने ट्रांसफर होना है इस साइड पे और ये -22 ने ट्रांसफर होना है इस साइड पे। ठीक है। लेकिन आपने डायरेक्टली इसमें नहीं कर लेना, इस स्टेप में करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। अब 2x के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है इस साइड पे, जब हम लेके आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। -2x ये चेंज हो गया, इधर आ गया। अब ये जो -22 है जब ट्रांसफर होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 1 में 2 ऐड किया 3, और जो x और x है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना या डिवाइड करते हैं तब इसकी पावर को सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 46 में से 22 को माइनस करेंगे तो बचा 4 में से 2 निकाला तो 2 यानी कि 24, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 46 के साथ नेगेटिव साइन है। अब ये जो -3 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बता दूं डिफरेंस, 3 - x और -3x में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में है, और ये जो -3 इंटीजर है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। ठीक है, तो इसलिए आपने इनमें डिफरेंस रखना है। -3 जो है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको ट्रांसफर करूँगी दूसरी साइड पे, इसको पहले इग्नोर कर देना। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज लिख ली मैंने। अब ये जो -3 है ये साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस कट हो जाएगा, या माइनस माइनस आप डायरेक्टली प्लस लिखते हैं। 3 1 3, 3 8 24, तो 8 जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं ना कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आप सिंपल क्या करो, 8 जो है ना इस सारे क्वेश्चन में पुट करो और दोनों में इक्वालिटी की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी आ रही है इक्वालिटी की वैल्यू तो आपका आंसर ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो आपने अपना फिर से क्वेश्चन देखना है, गो थ्रू करना है कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है।